यह शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके ही पास रहा, यहाँ तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इज़राइल के कब्जे में रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप उसमें तौरेत शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरेत की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्न व सलवा, इसके अलावा हजराते अंबियाए किराम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। यह बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इज़राइल जब कुफ्फार से जिहाद करते थे और कुफ्फार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वह इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़ुहर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून व इत्मीनान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे और उनको फतह हासिल हो जाया करती थी। बनी इज़राइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इज़राइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला यानी जरिया बनाकर दुआएं मांगते थे तो इनकी दुआएं मकबूल होती थी और बलाओं, मुसीबतों और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। ये संदूक बनी इज़राइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत व रहमत का खजाना और नुसरते खुदावंदी के नुज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इज़राइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और इन लोगों में सरकशी गुनाहों का दौर दौड़ने लगा तो इनकी बदामालियों की नहुसत से इन पर अल्लाह का यह अजाब नाजिल हुआ कि कौम अमालका के कुफ्फार ने एक लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इज़राइल के लोगों का कत्लेआम करके इनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुबारक संदूक को भी उठाकर ले गए और इस मुकद्दस संदूक को नजासतों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन उस बेअदबी का कौम अमालका पर यह बवाल आया कि यह लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झोंक दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि यह मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं और उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लादकर बेलों को बनी इज़राइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इज़राइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इज़राइल को खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और यह संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास आया जबकि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इज़राइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यह शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इज़राइल तालूत की बादशाही पर राजी हो गए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरह में इस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और मुअज़्ज़ मूसा और हारून की छोड़ दी हुई चीज़ों का बकिया है। फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। तो दोस्तों, ये था कुरान के हवाले से ताबूत सकीना का वाकया। यह ताबूत आज तक मस्जिद अल अक्सा में मौजूद है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज।